मार्केटिंग डिपार्टमेंट की किससे सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है कंपनी में? देखिए, मार्केटर को बहुत मशवरा मिलता है, हर जगह से मशवरा मिलता है, एवरीवन। हाँ, ऐड ऐसे बना लेते ना, ज़्यादा अच्छा लगता मार्केटिंग की इंडस्ट्री में झूठ का कितना दखल है? है। सिर्फ इसका मकसद एडवर्टाइज करना नहीं होता। कुछ होती हैं कंपनियां जिसे आम टर्म्स में सेठ की कंपनी कहा जाता है। जो आपकी मैनेजमेंट है उसका विजन क्या, अगर उसका विजन ही नहीं है ना, फिर नहीं कुछ हो सकता। हमारे पास प्लान भी होता है, विजन भी होता है, बड़े लंबी चौड़ी कहानियां होती हैं। सॉरी, मार्केटियर के सामने मैं ये बात कर रहा हूँ। कि हम यहाँ कॉपीज के मास्टर नहीं, मास्टर लोग हैं, लंबा वाला लोग। ये केबल्स सारी जो बन रही हैं ये लोकली डिजाइन या लोकली प्रोड्यूस्ड है 100%। इस टाइम के ऊपर जब कंपनियां बाहर जा रही हैं। हाँ। फास्ट केबल्स को नई कैंपेन, ज्यादा इंडस्ट्री लगाने वाला आपकी कंपनी कैसे कहती है कि आप लोग नंबर 1 है, ये सब मिलके हमें बना रहे हैं? हाँ, बस वही सच्ची बात है। ये सही बात कर रहे हैं, ये हंसने वाली बात नहीं, ये सीरियस बात है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे मेहमान हैं आसिफ जावेद, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग हैं फास्ट केबल्स के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आप बताइए, आप कैसे सर हैं? मार्केटियर मेरे सामने बैठा है और मार्केटियर की वैसी कम्युनिकेशन एक अच्छी होती है, और आपका तो एक्सपीरियंस भी मीडिया से भी ज़रा ज़्यादा है। कैसे आपका मार्केटिंग का ये पूरा जर्नी रहा फास्ट केबल्स के साथ, और कितने अरसे से आप एसोसिएटेड हैं उससे? अच्छा, देखें, इस जर्नी को थोड़ा सा मैं यूँ डिफ़ाइन करूँगा कि जो मार्केटिंग का एक पूरा पोर्टफोलियो होता है ना, उसको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ इसका मकसद एडवर्टाइज़ करना नहीं होता, इश्तिहार ही नहीं होता इसका मकसद, जिसे हम उर्दू में तशहीर कहते हैं, सिर्फ वो नहीं होता। समहाउ एजुकेशन भी इसका पर्पज़ होता है। सो ये स्टार्ट तो मेरा जर्नी 2008 से हुआ था। डिफरेंट एजेंसीज में काम किया, देन फिर अब फास्ट केबल्स में हो गए हैं मुझे कोई 7-7.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो ये जो फास्ट केबल्स की खासतौर पे जो इंडस्ट्री है केबल्स की, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, और ये सारी चीज़ें, खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी पता भी लगेंगे कि क्या क्या करती है फास्ट केबल्स। इसके अंदर ब्रांडिंग की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उमूमन ये लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ऐसी कमोडिटी नहीं है कि जो कि रोज़मर्रा की चीज़ हो, या ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा उससे एक्सपीरियंस हो, लेकिन इसके अंदर ब्रांडिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, इसको थोड़ा सा ना समझने के लिए देखना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ के लिए, स्पेसिफिकली फास्ट केबल्स नहीं, मैं आपको समझाता हूँ किसी भी चीज़ के लिए ब्रांडिंग की क्यों ज़रूरत होती है। देखिए, ब्रांडिंग पर्पज़ उसका एजुकेशन भी होता है, तशहीर भी होता है, प्लस एजुकेशन का बहुत मेन रोल होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोडक्ट है। बिल्कुल। अब इसमें ये जब मैंने ज्वाइन किया फास्ट केबल, तो किसी ने मुझसे पूछा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी ने पूछा कि भाई आपने कहाँ काम करा है? मैंने कहा जी मैं फास्ट केबल्स में काम कर रहा हूँ। उसने, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने कहा यार अच्छा इस पर चैनल्स कितने आते हैं? मैं कहा नहीं चैनल्स नहीं, वो केबल, वो नहीं केबल, मतलब इलेक्ट्रिकल केबल। अच्छा, उसने कहा अच्छा, तो कह उसने यही वाली, उसने कहा यार आप क्या मार्केटिंग करेंगे इसकी, इसमें क्या ऐसा कोई बात है? अच्छा, कुछ लम्हे के लिए तो उस टाइम मुझे मिला, मैंने कहा यार गलत जगह पर आ गया हूँ, इसकी क्या मारो तार है, उसको क्या करके दिखा देंगे, मतलब किस तरह के साथ हम लिंक करते हैं। बट समहाउ एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आपका ये पूरा इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें, ये सारा बेस, इसका कनेक्टिविटी का जो मेन सोर्स है ना, वो तार ही है। आपको तो अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी दीवारों के पीछे तो तार ही है ना। बिल्कुल। और तो ये वाला जो पर्पज़ था ना, कि इस चीज़ को इसको यूँ समझें कि बिना बताए कोई चीज़ हम कर रहे हैं, आप लोगों की वो कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी थॉट। बुनियाद का पत्थर है जो नज़र नहीं आता। हाँ, बिल्डिंग सबको नज़र आती है। बिल्डिंग सबको नज़र आती है। अगर बिल्डिंग आपकी बनी हुई है, टाइलें वाइलें आपने फुल लगाई हुई है, सब कुछ अच्छा है, और बीच में बिजली नहीं है, तो उस बिल्डिंग में आप बैठ नहीं सकते सर। अच्छा, ये जो केबल्स वाला पूरा वेंचर है, आप लोग एक मेरे ख्याल में जो मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, आप लोग इस वक्त मार्केट लीड कर रहे हैं केबल्स की इंडस्ट्री में, एम आई राइट? और ये जर्नी, जाहिर सी बात है, इसमें और भी कंपेटिटर्स थे। आप लोगों ने क्या चीज़ डिफरेंट की, या क्या चीज़ आप लोगों ने इनोवेटिव कोई की, या इनोवेशन कोई लाए कि जिसके अंदर कुछ चीज़ें बेहतर हुई? देखिए, किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप जो भी काम करें उसमें अपने कंपेटिटर से अहेड रहने के लिए आपको टेक्नोलॉजी में आगे जाने की ज़रूरत है, अपनी एचआर पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी एडवर्टाइजिंग पे काम करने की ज़रूरत है। तो सेम केस इन फास्ट केबल्स, हमने अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर किया, हम सीसीवी लाइंस लेकर आए, हम बहुत सारी वो चीज़ें लेकर आए जो पाकिस्तान में शायद थी नहीं, हमने पहली दफ़ा ली। हमने अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ों को बड़ा डेवलप किया। सो ऐसी सर्टिफिकेशन की जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं थी, कीमा गोल्ड सर्टिफिकेशन की, अभी यूएल की सर्टिफिकेशन है, और अभी बेसिक की सर्टिफिकेशन है, वो शायद किसी के पास नहीं। तो वी हैव द वन, तो वी आर द ओनली वन जिन्होंने ये सारी चीज़ें की। देखो, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 की अपने आप को, फिर जो अपनी सेल फोर्स है उस पर काम किया, वो पूरी एक प्लानिंग के साथ हुई, फिर एडवर्टाइजिंग को प्लानिंग के साथ किया, क्योंकि आप सारी चीज़ें कर लेते हैं। आपको एक बात बताऊँ, कोई भी स्टार्टअप फेल क्यों होता है?
उसके साथ मैं लिंक कर लूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोई भी स्टार्टअप फेल क्यों होता है? उसको फेल होने की वजह होती है कि वो सब काम कर लेते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग पे जब पैसे लगाने लगते हैं कह रहे नहीं यार ये फ़ायदा नहीं होगा इसका कोई। जब आप एडवर्टाइज ही नहीं करते ना अपने काम को, एजुकेट ही नहीं करते लोगों को, तो वो फेल हो जाता है। एक्चुअली एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में भी, किसी भी कंपनी में भी। सो फास्ट ने भी ये सारी चीज़ें की, एंड बड़ी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि भाई एडवर्टाइजिंग करनी है और आप करें, और ऐसा ऐसा काम, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि इस इंडस्ट्री की थी नहीं, वो करना शुरू कर दी। क्योंकि एमएनसी की इंडस्ट्री और है, वो वहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इस इंडस्ट्री में जैसे आपने स्टार्ट में ही बात की कि भाई इतनी बोरिंग सा प्रोडक्ट है, आज सब क्या कर लेते हैं आप इसमें। सो इस पे काम करना बड़ा एफर्ट लगता है। इस पे ऐसे नहीं हो जाता कि मतलब मैं बैठा हूँ लिया सोच, रोज़ नई चीज़ करनी है, रोज़ कंपेटिटर से अहेड रहने के लिए करना पड़ना है। तो ये 4-5 चीज़ें करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, देन यू विल बी ऑन दैट पोजीशन कि जहाँ पे आप कुछ अच्छा कर सकें और अपने आप को लीडर बनवा सकें। अच्छा, मेजर जो है ना, आपका विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो लोग हैं, जो आपकी मैनेजमेंट है, उसका विजन क्या। अगर उसका विजन ही नहीं है ना, फिर नहीं कुछ हो सकता। अरे ये विजन की तो बात आ गई, थोड़ा सा मैं इसको समझना चाहूँगा। क्या ये जो हाउस होल्ड्स हैं उसके लिए आप लोगों के सोल्यूशन आप लोग देते हैं, या इंडस्ट्रीज़ में, या कमर्शियल जो बड़े बड़े समझें, जो आजकल डिस्कशन है IPPs की और इंडस्ट्रीज़ की और फला डिमाका जो भी है, जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी आप लोग नहीं, हर जगह आप देख लें, हाउस होल्ड से लेके कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, हर जगह देखें, जहाँ जहाँ केबल का रोल है वहाँ वहाँ हमारा रोल है, और वहाँ फास्ट केबल्स का रोल है। सो दिस इज़ हाउ आप कोई भी घर से लेके दफ्तर, हॉस्पिटल, कमर्शियल प्लाजा, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, हर जगह जहाँ जहाँ केबल का रोल है ना, जहाँ जहाँ बिजली का रोल है, ये केबल्स सारी जो बन रही हैं फास्ट केबल्स की, ये लोकली डिज़ाइन या लोकली प्रोड्यूस्ड है? 100% लोकली डिज़ाइन, लोकली प्रोड्यूस्ड है। क्योंकि हमारा एक बहुत ही कॉमन सा एक जुमला सुनने को मिलता है कि यार पाकिस्तान तो सुई तक नहीं बनाता। तो इस बात से आप बड़ी हद तक आपका एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं कि आप इसको नहीं मानते, लेकिन क्या वाकई में आप सुई से बढ़कर बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं? नहीं, सुई तो वाकई नहीं हम बनाते। अच्छा, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात, किसने कहा यार आपको पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क कौन सा है? तो हमारे जहन में जो नाम है हमने वो लिया, देखे ये दुश्मन मुल्क है। उसने कहा नहीं, चाइना बड़ा मुश्किल दुश्मन मुल्क है। मैंने कहा चाइना क्यों यार, वो तो हमारा बड़ा दोस्त मुल्क है। उसने कहा जी बात ये कि देखें आपके मुल्क में सुई भी वहाँ से आती है वाली। मैंने अच्छा थोड़ी देर सोचा, हाँ यार सारी इंडस्ट्री तो उन्होंने कैप्चर की, हमारे पास तो कोई इंडस्ट्री नहीं। सो यस, रॉ मटेरियल कुछ है जो बाहर से आता है, जो पाकिस्तान में शायद प्रोड्यूस ही नहीं होता, बाहर से ही आता है। तो वो उसके बाद सारी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है। बल्कि अभी रिसेंटली थर मटियारी एक लाइन है, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी हमें एक चाहिए, एक टेंडर उन्होंने दिया चाइना को और दूसरी कंपनीज़ को, और वो कोई बिलियंस का प्रोजेक्ट था, आई बिलीव 4 या 5 बिलियन का प्रोजेक्ट था। तो वो केबल पाकिस्तान में बनी नहीं रही थी। सो वी आर द नंबर 1, और आप ये समझ लें कि हमने ये कहा कि हमने ये प्रोजेक्ट को एज ए चैलेंज लिया और हमने वो केबल बनाई और पाकिस्तान के लिए फॉरेन रिजर्व सेव करके दिया। सो वी आर डूइंग दिस। सो वो थर मटियारी लाइनअप बन गई और उसमें हमारी केबल पाकिस्तान मेड केबल लगी। क्योंकि अभी जो एक डिस्कशन जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस IPPs के मुताल्लिक आई कि जी हमारे पास बिजली बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का मसला है। तो क्या उसके अंदर भी आप जैसी कंपनीज का रोल आता है? बिल्कुल, ग्रेली कंडक्टर्स उसमें हो गए, बेयर कंडक्टर्स हो गए। हम बिल्कुल जो हमारे देखें जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट आती है, वो ऐसा नहीं है पाकिस्तानी कंपनीज पूरा नहीं कर सकती, बिल्कुल पूरा कर सकती हैं। बट मैं वही बात करूँ, उसके लिए आपको विजन भी होना ज़रूरी है। हमारी भी कंपनी के इंजीनियर्स ने बोल दिया कि भाई ये केबल हम नहीं बना सकते। जो मैं थर मटियारी की बात करूँ, द विजन ऑफ माई CEO कम्स इन एंड इज़ लाइक यार क्यों नहीं हो सकता भाई, क्या रीज़न क्या? अच्छा बैठो बात कर लेते हैं, हो क्यों नहीं सकता? उसने कहा जी ये वजह ही नहीं हो, ये मटेरियल नहीं मिलता, ये मशीन का मसला है, ये मैन पावर का मसला है, हमारे पास इतना काम लोग हम कैसे करेंगे? उन्होंने कहा जी अगर ये मसला हम साइड पे करें और हम सिर्फ इस पर फोकस करें, क्या ये हो सकता है? एंड वो हो गया। अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल हम ये कर रहे हैं और हमारे पास है सारी चीज़ें, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया पिछले कुछ अरसे के अंदर, और जाहिर सी बात है इस वक्त आप मार्केट लीडर हैं, लेकिन क्या अब आप इसकी एक्सपेंशन की तरफ या एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं, या ऑलरेडी चले गए कि यहाँ से बना के हम बाहर एक्सपोर्ट करें और फॉरेन रिजर्व्स का बाइस बने? देखें वो बड़ा ना इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपने पाकिस्तान में तो कुछ चीज़ करनी करनी, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लेना है ना, अगर एक्चुअली काम करना है, तो एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोर्ट के लिए वी आर डूइंग इट। हम अभी अफ्रीका में कर रहे हैं, कुछ मीना रीजन के कंट्रीज हैं वहाँ कर रहे हैं, तो काफ़ी काम हो रहा है एक्सपोर्ट के लिए भी। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि पाकिस्तान का बहुत सारा फॉरेन रिजर्व लेके भी आएंगे और बचाएंगे भी। ये जो जितनी आपकी सक्सेस है और जितना आपका विजन है और आपकी मैनेजमेंट और सारी चीज़ें, क्या चीज़ आपको लगता है कि
बाकी कंपनी से हम अहेड, आपने टेक्नोलॉजी की और सारी चीज़ें बता दी, लेकिन कुछ चीज़ें प्रोसीजर में फंस जाती हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर के, हमारे पास प्लान भी होता है, विजन भी होता है, बड़े लंबी चौड़ी कहानियाँ होती हैं और लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशंस होती हैं। सॉरी, मार्केटियर के सामने मैं बात कर रहा हूँ कि बड़ी वो होती हैं, लेकिन होता ये है कि वो जी फला जिसे कहते हैं कि टीम के पास है, फला मैनेजमेंट रोल के पास है, तो ये स्विफ्टली डिसीजंस क्या आपकी कंपनी ले पाती है, और उसकी क्या वजह है कि आपकी कंपनी कहती है कि हाँ भाई हम करेंगे इसको? अच्छा देखें, जो लीडरशिप का वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप में एक टर्म होती है, उसे कहते हैं प्रोसेस लीडरशिप। ठीक है। आपके जो प्रोसेसेस है ना, उसमें आपको एम्पावर करना पड़ता है। किसी भी बंदे के लिए बहुत मुश्किल है किसी को एम्पावर करना। ये बात जहन में रखिएगा, ये आसान बात नहीं है। कहने को या करने को तो हम बहुत कहते हैं, भाई मैंने उसको एम्पावर कर दिया, अपनी टीम को एम्पावर कर दिया। असद साहब, किसी को एम्पावर करना बहुत मुश्किल काम है। अपनी पावर किसी को देना। अच्छा, फिर ऐसी जगह पे, ऐसी कंट्री में देना जहाँ पे कोई मामला ऐसे हो, बंदे को यही डर होता है, इसको पावर दे दी तो ये पता नहीं कुछ और ही ना कर दे। सो अगेन इसमें वही बात है कि मैनेजमेंट ने एम्पावर भी किया, और थॉटशिप की जो एक प्रोसेस होता है ना, उसको लेके दे थॉट कि यार हमें इस तरह काम करना है कि हम अपनी कंपनी में लोगों को भी एम्पावर करें और उस तरह के फैसले लें जो कि डिफरेंट हों। और जब आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, देन यू रियलाइज़ कि अच्छा ये अच्छी चीज़ है। फिर ये सारी चीज़ें जब होंगी तो अब आप दूसरों से फिर डिफरेंट हो जाएंगे। आप दूसरों को फॉलो नहीं कर रहे, आप अपनी एक लाइन बना रहे हैं। सो आप ये समझें, किसी भी मार्केटर के लिए मैं एक बात बताने लगा हूँ। आपने अगर कोई एक चीज़ डिज़ाइन की और आप उस पर काम कर रहे हैं, और आपका कंपैरेटर आके आपको उसके हवाले से बात करना शुरू कर दे, तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा रिएक्शन होता है कि एक्शन का रिएक्शन, फ़ौरन उसका रिएक्शन देना शुरू कर दे, और आपकी जो की कराई मेहनत होती है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। सो जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आपने कैंपेन बनाई है, जो भी आपने प्लान बनाया, आप उसको फोकस करें, ना कि दूसरी चीज़ पे फोकस करें। आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, उसको कॉपी करने की कोशिश ना करें। तो ये जब आप चीज़ें करेंगे, आप लीडर भी बनेंगे, आपकी कैंपेन, आपकी चीज़ें भी बेहतर जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क, दिस इज़ हाउ मार्केटर शुड वर्क। तो ये तरीकाकार होता है आपको अपने आप को दूसरे से अलग करने का। ये बेसिक रूल्स हैं, ये कोई नई वो बात नहीं, आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात, लेकिन उसको करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, एम्पावर करने में प्रॉब्लम होता है, ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो खैर आप इससे ऑफेंसिव ना ले जाए कोई भी व्यूअर, कुछ होती हैं कंपनियां जिसे आम टर्म्स में सेठ की कंपनी कहा जाता है। हाँ, आप लोग के उसके अंदर नहीं, और एक होता है कि एक टीम वाली या समझे ग्रुप होता है। देखें वो ना सेट कल्चर का होना या सेट एमएनसी सेट कल्चर, ये तो बड़ी कोई भी नहीं ऑफेंसिव लेगा, बल्कि बड़ी कॉमन सी बात है। कॉमन सी बात है। कुछ लोग भी कहेंगे हाँ ये बात तो सही कर रहा है, पता नहीं इसकी ये भी तो सेट कंपनी में काम करता है, ऐसी बातें करी जा रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये है कुछ जगह पे होता भी है, कुछ देखें ये डिपेंड करता है कि आपका क्या रोल है, आप किस रोल पे काम करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, सेट कंपनीज बहुत दफ़ा ऐसा होता है। चलिए इस मौजूद पे भी आपने थोड़ा सा छेड़ दिया तो मैं एक बात कर लेता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यार कुछ चीज़ ऐसी है जो मुझे शायद पसंद नहीं है, बट ये मेरा क्या काम है, मेरा रोल क्या है? मेरा रोल एज ए मार्केटर ये कि मैं उनको बता दूँ कि जी ये चीज़ ये है, मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँ। अब मैंने बता दिया एक दफ़ा, उनको गाइड कर दिया, अब उसके बाद वो नहीं करना चाहते, वो एक अलग बात है। मैंने बता दिया अपना। सो आई एम वेरी, इस मामले में बहुत मैं खुश रहता हूँ यार, मुझे मौका भी दिया जाता है बात करने का कि आप बताएं अपनी क्या पॉइंट ऑफ व्यू। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल देता हूँ, और उसके बाद उसको कन्विंस करने की भी कोशिश करता हूँ। अगर वो कन्विंस नहीं हुआ, हो सकता है कि वो मामला ना हो, लेकिन ये है कि मौका दिया जाता है। और इसमें बड़ा एक और अहम बात ये है कि जो मार्केटियर का काम है ना, वो हमारे ऑफिस बॉय से लेकर ना हमारे CEO तक, हर जगह लोग इसे एग्री करेंगे, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो जो है ना, वो लोग हमें राय देते हैं। हमारा ऑफिस बॉय भी हमें राय दे देगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ, वी आर पार्ट ऑफ PSL एज वेल। तो मैं वो मेरे रूम में बैठा हुआ था, तो हमारा ऑफिस बॉय, वो मैंने उसे कहा कि यार ये ना बैट्स हैं, कुछ पैक कर दो कस्टमर्स के लिए। तो हमारे डिजिटल वालों ने कुछ नया वो शुरू किया हुआ है आजकल। तो इज़ लाइक कि ठीक है सर मैं पैक कर देता हूँ। तो मैं क्या, यार मेरे सामने बैठ के पैक कर लो ज़रा, मैं भी देख लूँगा। तो मैं बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, वो पैक कर रहा है, तो मेरे से बात कर रहा है, सर ये बैट आपने अच्छे बनवाए हैं सर, ये। हाँ, मैंने कहा हाँ यार अच्छे बैट हैं, चलो खेलेंगे लोग साथ, तो रिकॉल हो जाएगी ऐसे। तो मुझे क्या लगा, सर आपने लोगो नीचे लगा, आप इसको ऊपर लगाते तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था? मैंने कहा हाँ यार ये बात भी ठीक है। तो वन ऑफ माई कोलीग वाज देयर एंड इज़ लाइक यार, मैंने उसे कहा चुप हो जाओ, सुनने दो, उसकी भी ज़रा गुफ्तगू सुनने दो। उसने कहा यार आप सर लोगो नीचे नहीं ऊपर लगाए, ज़्यादा अच्छा लगे। मैंने कहा हाँ यार ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है। हर बंदे को मार्केटिंग में ना इंटरेस्ट है, हर बंदे को इंटरेस्ट है। ये क्या चल रहा है, हाँ ऐड ऐसे बना लेते ना ज़्यादा अच्छा लगता, यार वो ऐसे कर लेते ज़्यादा अच्छा लगता। देखें, सुन्नी मार्केटर ने सब की, ठीक है, चाहे वो सेठ हो, चाहे वो ऑफिस बॉय हो, चाहे वो करना वो है जो सही बात है, सही बात बतानी है। कल्चर आपने तब्दील करना है,
आप एक दफ़ा बताएं, गाइड करें, ऑफ कोर्स समझने वो इतनी बड़ा, अगर कोई सेठ बिलियनर बन के बैठा, वो ऐसे नहीं बैठा, उसका भी एक माइंडसेट है, उसके माइंडसेट को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद आप चीज़ों को करें, बहुत बेहतरी होगी। और असद भाई ये बात ज़हन में रखिएगा कि हम लोगों को ये बहुत लगता है सेठ कल्चर, येस सेठ कल्चर के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं एक चीज़ और भी बता दूं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप खुद भी हैरान रह जाते हैं। मेरी एग्जांपल ये है कि मैं जब अपने CEO के पास गया और उन्होंने कहा कि ये जो है कैंपेन करने लगा हूँ मैं, ये TV के पैसे हैं, ये डिजिटल के पैसे हैं, सो ही इज़ नॉट इनटू दैट डिजिटल वर्ल्ड, और उस तरह का उनको आइडिया नहीं था। TV के पे तो काम किया हुआ था उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा यार आप फेसबुक पे ना बहुत कम पैसे लगा रहे हैं, थोड़े ज़्यादा लगाएं इस पैसे। लाइक ये वो बंदा जिसको मैं समझने की भी कोशिश कर रहा था कि अच्छा नहीं शायद नहीं। एक सेठ का एक माइंडसेट होता है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, चलने की ज़रूरत है, गाइड करने की ज़रूरत है, बस ये बात है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, लेकिन जिस तरह आपने कोई लोअर लेवल या आउटसाइड योर कंपनी या कोई रिश्तेदार या किसी ने कहा यार ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपको कि बाहर वाले ने आपको बिल्कुल ही नाबलद आदमी ने कोई मिसाल कोई आपको सजेशन दियो, आपको क्लिक कर गया हो कि नहीं यार ये हाँ इस तरह तो मैं सोच नहीं रहा था? क्योंकि जाहिर है कि जो अपर लेवल है, जो मैनेजमेंट है, उसका तो एक विजन डिफरेंट है ना, वो दूर तक देख सकती है, वो बहुत सारी चीज़ें वो देख रही होगी जो शायद आप भी ना देख रहे हो। लेकिन एक बाहर वाला आदमी तो कुछ भी नहीं देख रहा, लेकिन उसने एक आउट ऑफ ब्लू के भाई आपको एक वो सजेशन दे दी। तो क्या आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल? वो होता ये है कि वो एक तो ये ना जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन ऐसी कोई बाज़ दफ़ा को ऐसी बात कर देता है जो बड़ा वो हो जाता है। एक दफ़ा हम प्लान कर रहे थे, हमने एक ऐड लिखा, हम उस पर काम कर रहे थे, तो उसमें बाप बेटी का करैक्टर था जिस पे हम काम कर रहे थे कि वो बाप है, 2 बेटियां हैं और वो बेटियां पढ़ाने जाती हैं, बाप को नहीं पता, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का था। तो बीच में वो किसी ने, मैंने उसको दिखाया कि यार मैंने ये लिखा है, उसने पढ़ा हाँ यार इमोशनल भी अच्छा भी, उसने वैसे कहा, उसने कहा यार ये जो बाप है, वैसे आजकल जो बाप होते हैं जो जिनकी, उसमें ये था कि वो करैक्टर की जो मेन करैक्टर की वालदा नहीं है तो बाप ही पाल रहा होता है। तो कहते हैं जो बाप होते हैं ना वो फिर वो ये भी कहते हैं, वो ताना तजनीद भी करते हैं। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा वो अक्सर ये भी कह देते हैं ना कि तेरी माँ नहीं ना तो इस वजह से आवारागर्दी करती है, सो समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा यार ये डायलॉग तो बड़ा अजीब सा कह रहा है तो, लेकिन जब मैंने उसको फिर अपनी स्टोरी में फिट इन किया और फिर वो जब वो स्टोरी बनी और वो ऐड लगा, तो उस वक्त MNCs के बहुत सारे ऐड चल रहे थे और वो मेरा एक छोटा सा, हमारी कंपनी का छोटा सा ऐड था, तो वो गूगल पे नंबर 1 आ गया व्यूअरशिप में। और लोगों को रिकॉल हुआ वो जुमला कि यार उसने कितने खूबसूरत अंदाज में कहा, ये तो घर की बात, बड़ा ना लोगों ने रिलेट किया उसके साथ। सो दिस इज हाउ हैपन विद मी। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग चीज़ें बता देते हैं। देखिए मार्केटर को बहुत मशवरा मिलता है, हर जगह से मशवरा मिलता है, एवरीवन, हर कोई आएगा उसे बताएगा नहीं ऐसे कर लेते ना सर, अब वैसे ही। अभी हमारा शूट चल रहा है एक फिल्म का, तो अभी मैं वहाँ गया तो वहाँ भी हमें मशवरा देने वाले बंदे ही बहुत है, और फिर मार्केटर भी ऐसे होते हैं, वो भी फिर बहुत मशवरा देता है। सो ये एक चलता रहता है सिलसिला। लेकिन बात वही है, हम करते सबकी हैं, सुननी सबकी चाहिए, लेकिन करनी वही चाहिए जो ठीक हो, जो सही हो, उस पर अमल करना चाहिए, बस ये इतनी सी बात है। चाहे वो मेरी कंपनी के लोग हों या सुनने वाले जो हैं वो भी ये समझ लें, स्पेशली यंग मार्केटियर्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा होता है कि यार वैसे आप भी यंग ही हैं माशाल्लाह। आपको लग रहा है, वैसे एज मेरी ज़्यादा है। चले मैं बताता नहीं। अच्छा ये बताएं कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही लिमिटेड सी लगती है ना, क्या केबल्स के अलावा भी किसी इंडस्ट्री के अंदर आप लोग हैं? हाँ बिल्कुल। क्या करते हैं, मतलब इस केबल से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हैं या कुछ नहीं, केबल से रिलेटेड तो हैं, सारी चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन एक और इंडस्ट्री को हमने एक्सप्लोर किया जो पाकिस्तान में भी एक्सप्लोर उस तरह नहीं हुई, लाइट्स की जो इंडस्ट्री है। ठीक है, तो हम लाइट्स में भी हम आए हैं। एक्चुअली अब ये समझ लें कि हमारा ब्रांड आर्किटेक्चर ऐसे हो गया कि अब फास्ट हमारा मदर ब्रांड है, उसके नीचे फास्ट केबल्स हैं और फास्ट लाइट्स हैं एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, फिर जो चीज़ें आएंगी। तो लाइट्स में भी आए हैं। लाइट्स इज़ एन इंडस्ट्री जो कि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके साथ भी अब काम हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ। क्या लाइट्स में मतलब हाउस होल्ड के लिए या फॉर एवरीवन, हाउस होल्ड, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशन, सारी लाइट्स हम लोग बना रहे हैं। क्योंकि अभी तो जो नई टेक्नोलॉजी या नई इनोवेशन जो आई है, वो नई भी नहीं रही खैर, वो तो LED बेस्ड या पावर कंजम्पशन को जहन में रखते हुए बनी है। तो क्या अब बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म को आगे लेके चल रहे हैं? बिल्कुल उसी को लेके चल रहे हैं आगे। और प्लस एक दो बात उसमें बताता हूँ कि आपका जो लाइटिंग का इफेक्ट है ना, वो उस पर भी लोगों को एजुकेट नहीं किया गया। तो उसमें ये होता है कि नॉर्मली लाइटिंग का जो इफेक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एम्बियंस का एक मामला है ना, बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। आप ऐसे ऑफिस में बैठे जहाँ पे लाइट डिम है और आपको बहुत काम करना पड़ता है, तो रात को आपके सर में दर्द हो जाएगा। ठीक है। सो ये मेडिकल हैजर्ड है बहुत बड़ा, जो लोगों को शायद आइडिया ही नहीं है। सो इसके लिए हमने बहुत सारा काम किया है। तो ये वैसे हमारी मीडिया की इंडस्ट्री में आपको तो खैर हमसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो कम लाइट में काम करें, कहते हैं क्रिएटिव काम हमारा कम लाइट में होता है।
वो तो रात के अंधेरे की बात होती है, कुछ कुछ नहीं वो दिन में भी अंधेरा रखते हैं नहीं वो क्रिएटिव काम बिल्कुल कुछ लोगों का हो सकता है, बट वैसे ही में अगर आप ओवरऑल हेल्थ सेफ्टी के हवाले से बात करें तो लक्स, ल्यूमन और इस तरह की टेक्निकल चीज़ें हैं कि वो जितना अच्छा होगा उतना स्टैंडर्ड होगा, वो ज़्यादा लाइटिंग का इफेक्ट आपके मूड पे भी होता है, आपके हालात पे भी होता है, बहुत सारी चीज़ों पे होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, जब फास्ट केबल्स का मैंने नाम सुना, और जाहिर सी बात है एक नोन नाम है जब आप सुनते हैं ड्यू टू योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी और ड्यू टू समथिंग एल्स, लेकिन बहरहाल केबल्स का जो हमें समझ आ जाता है, लेकिन लाइट्स क्या आपका बहुत नया वेंचर है या इसके ऊपर अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एजुकेशन नहीं फैलाई? नहीं, नया वेंचर बिल्कुल नहीं है। साल हो गए, चले नया भी कह लें, साल डेढ़ हो गया, 2 years हो गए। सही है। देखें इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया ना, आप भी अगर असद भाई लाइट लेने जाते हैं ना तो आप कहते हैं लाइट देते हैं, बस खत्म। ना आपको पता वॉट का क्या, आपने कभी पढ़ा उस पर? नहीं कुछ भी। और आपने कहा डब्बा रख लें, ये आपने कभी मेरे ख्याल से डब्बा रिटर्न भी नहीं किया होगा, कभी किया? नहीं किया ना। मैं आप जितने लोग हैं नीचे देखें ना, आपको बहुत सारे कमेंट करेंगे हमने भी नहीं आज तक डब्बा रिटर्न किया। जो यहाँ स्टूडियो में भी लोग हैं, पूछ लें किसी ने कभी डब्बा रिटर्न किया? नहीं किया किसी, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कितने की लाइट है यार, 200-300 की लाइट है। देखें लाइट से मुराद ये है, कोई भी प्रोडक्ट है उससे मुराद ये है कि उसके अंदर आपकी स्टैंडर्डाइज चीज़ें होनी चाहिए। पाकिस्तान में लाइट्स की कोई स्टैंडर्ड नहीं है, डब्बे पे लिखा कुछ है, अंदर कुछ है। 25,000 घंटे, कोई 25,000 घंटे नहीं लिखा है, झूठ लिखा। 15,000 घंटे होते हैं, 10,000 घंटे, 25,000 घंटे। और आजकल पता नहीं किसी ने चाइना से ट्रक मंगवा लिया, उस पर लिखवा दिया 30,000 घंटे 2 साल। कोई ऐसी वारंटी होती नहीं, कुछ भी नहीं होता, ये सब फेक बात है। और जो एक्चुअल लाइट होती है उसकी वारंटी कितनी होती है? 1.5 साल की वारंटी होती है। अगर उसमें आप कंपोनेंट्स अच्छे लगाएंगे तो फिर उसकी वारंटी एक्सटेंड करेगी। 5 साल की वारंटी भी होती है, बाकी लाइफ टाइम की कोई वारंटी नहीं। सर विजिबिलिटी बेहतर करने के लिए हाँ, विजिबिलिटी मार्केट गेमिंग के लिए, लेकिन तो हमने भी इस पे काम किया। हमने 5 साल तक की वारंटीज भी हैं हमारी प्रोडक्ट पे। लेकिन आप कह रहे हैं होती नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो लोग लिखते हैं वो नहीं होती, जो हम कहते हैं वो होती है। जो साल की वारंटी वो साल की ही है, वो 2 साल की नहीं है। सही है। सो वो साल बाद जाके अपने लक्स और लूमेंस को खराब करना शुरू करेगी, डाउन करना शुरू करेगी। जो नॉर्मली मार्केट का नॉर्म है ना, वो ये है कि किसी ने मंगवा लिया कंटेनर, उस पर अपनी मर्जी से प्रिंटिंग करवा ली, क्योंकि स्टैंडर्ड कोई है नहीं। सो हम एक ब्रांड के तौर पे, या एक जो अच्छा ब्रांड होता है वो उस चीज़ों को बड़ा मद्देनजर रख के उस पर वर्क करता है। हमने एक को काम किया था फोटो बायोलॉजिकल सेफ्टी, उसे कहते हैं ब्लू लाइट। अब ब्लू लाइट जो है ना आपकी आंखों पे बहुत असर करती है। सही है। आपके मोबाइल के अंदर भी अब ऑप्शन आ गई कि ब्लू लाइट को ख़त्म करने के लिए, आई सेफ्टी, आई कंफर्ट के नाम से वो ब्लू लाइट को ख़त्म करती है। तो ब्लू लाइट का बहुत इफेक्ट है। तो अब हमने जितनी प्रोडक्ट्स अपनी बना रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ बहुत अहम है कि आपको वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्लू लाइट उसमें 0 है। और वो स्टैंडर्ड हमने जो है वो बाहर की लैब से प्रूव भी करवा लिया। सो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता अब हम अपनी प्रोडक्ट की वो सारी यूनिक जो है वो चीज़ें बताएंगे, यूएसपीज बताएंगे जो किसी के पास नहीं है पाकिस्तान। अब इस पे काम हो रहा है। और क्या स्मार्ट प्रोडक्ट्स भी हैं इसके अंदर? हाँ, स्मार्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, मतलब वो जो आजकल वाईफाई ये वो सब अच्छा। और ये भी पाकिस्तान में ही बन रही हैं? पाकिस्तान में ही बन रही हैं। आप ये समझ लें कि असेंबली लाइन अभी पाकिस्तान में, कुछ कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम हम पाकिस्तान, लेकिन डाउन द रोड इसका आप लोगों का इरादा है कि इंडस्ट्री को यहाँ पे करना है, और फिर उस जाहिर बात है फिर उसको डाउन द रोड यहाँ पे भी करना है, फिर उसको एक्सपोर्ट भी करना है। सो ये सारी चीज़ें सही। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कोई भी बिजनेस है वो यहाँ पे काम करना शुरू करे, यहाँ पे सक्सेस करने के बाद उसको बाहर जाने की ज़रूरत है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ जो आती है, इस वक्त बहुत सारी खबरें सच्ची और झूठी चल रही होती हैं कि फ़लाँ कंपनी पाकिस्तान से वाइंड अप करके चली गई, फ़लाँ यूँ हो गया वो, और वो सच्ची झूठी सब होती हैं उसमें। क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुछ की ऐसी खबर चल जाती है और बाद में पता लगता है नहीं भाई वो तो कंपनी यहीं पे, लेकिन बहरहाल जा रही है कंपनी। तो इस तरह की पूरी बहुत सारे बंदे भी जा रहे हैं और वो ऐसे जा रहे हैं। और वो तो अब मैं थोड़ी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। वो लोग ऐसे जा रहे हैं कि वो लोगों ने ना वो बना लिए हैं, क्या कहते हैं, आसरा बना लिया लोगों ने। और तो लोग तो एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं आजकल बैग लेके, कोई मिल जाए हमें बाहर ही ले जाए। अच्छा। और जो कुदरती तौर पे बाहर चले जाते हैं वो हमें फोन करके जला रहे हैं कि देखो यार यहाँ पे लाइट आ रही है कैसा। और जो बाहर से कोई आ रहा है तो वो हम सारों की पहले ख्वाहिश थी यार बाहर से आ रहा है कोई आईफोन ले आया ना मेरे लिए, तो वो आईफोन नहीं टैक्स देना होता है, लेकिन उसका तो नहीं। अच्छा, कोई हमारे लिए कोई ऐसी चीज ले आया तो अच्छा वो भी क्या लाएगा, वो शर्टें लाएगा। अंकल आपके कनाडा से आ रहे हैं, शर्ट पे लिखा हुआ है दुबई। कैसी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, अब तो मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है। सो मैं बता रहा हूँ कि बाहर जाना और आने वाला मामला तो बहुत अच्छा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंपनियां तो बहुत सारी बाहर जा रही, बहुत सारे लोग भी बाहर जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर जब कंपनियां बाहर जा रही हैं, फास्ट केबल्स को नई कैंपेन, ज़्यादा इंडस्ट्री लगाना है, क्या दुनिया वहाँ जा रही है और आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है।
ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई वो पाकिस्तानी की उसमें है, नहीं, पाकिस्तान में बहुत ये मुताल्ला पाकिस्तान का जुमला नहीं है, ये हकीकत बात है। सही बात, बहुत पोटेंशियल है। देखें, वो मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू सुन रहा था एक बड़े सुपरस्टार का, उसने कहा सारे स्टार इंडिया चले गए, आप क्यों नहीं गए? उसने कहा वो वहाँ चले गए, मैं यहाँ सुपरस्टार बन गया। फहद मुस्तफ़ा का मैं इंटरव्यू सुन रहा था पिछले दिन, उसने कहा सारे इंडिया चले गए ये सब, मैं यहाँ सुपरस्टार बन गया, आप सबसे ज़्यादा ऐड भी मैं करता हूँ। हकीकत बात ये है। तो देखें, सारे अगर चले जाएंगे तो पाकिस्तान में भी तो किसी ने काम करना है ना। तो वी आर डूइंग फॉर आवर कंट्री, और वो बड़ा अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। येस, बहुत सारे हालात हैं, सब सब्सिडाइज चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है हमारे साथ। तो एक मेरे ख्याल से 1400-1500 लोग होंगे, मतलब ज़्यादा ही होंगे, मुझे HR का नंबर कंफर्म नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ज़्यादा ही लोग होंगे, और बहुत अच्छे लोग, अच्छी जगह से आए हुए लोग और एक्सपीरियंस लोग हैं, और बड़ा नाम है यहाँ से। लोग जो अच्छी जगह पे जाते हैं वो लोग अच्छी जगह पे ही जाते हैं। सो ओवरऑल बड़ा एक अच्छा है। देखें, येस, मैं मजाक की बात कर रहा था पाकिस्तान से जाने वाली। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं और कंपनीज भी जा रही हैं, लेकिन आपने क्या सोचना है, आपने क्या करना है, आपका विजन क्या है। सो ये बात है। तो अगर मौका किसी को भी मिलता है उसकी तो कोशिश होती चला जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान में आपका अच्छा चल रहा है तो व्हाई नॉट, बेहतरी आई जाएगी कभी ना कभी। सही। अच्छा, उमूमन यहाँ पे एक और मसला जो कमोडिटीज़ में आता है या किसी चीज़ में आता है, वो ठीक चीज़ और फेक चीज़ का होता है। मतलब ये जी पेंट के कारोबार में देख लें या किसी और चीज़ के अंदर देख लें, या फलां जी कॉपियाँ तो मास्टर होते हैं हमारे लोग भी, और माशाल्लाह जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो भी बड़ी कॉपियाँ बनाता है। केबल्स की इंडस्ट्री में भी क्या ये है, क्योंकि एक तो बहुत ये सेफ्टी हैज़र्ड है अगर कोई इशू इस तरह का हो तो। हाँ बिल्कुल, ऐसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जो काउंटरफीट प्रोडक्ट होती है, इसमें यह था कि हमने इस यूज़र की इस सहूलत को देखते हुए कि यार कॉपीज़ वाला मामला बहुत सारा है, तो हमने फिर देखा कि हम एक काम करते हैं कि हम कोई ऐसी सर्विस लेकर आते हैं जो इस चीज़ को काउंटर कर सके। तो वी थॉट वी वर्क विद डिफरेंट पीपल। हमने फिर काम किया कि हम वेरिफिकेशन की सर्विस लेके, जिसे फ़ास्ट तस्दीक वेरिफिकेशन कहा जाता है। सो आप सेफ्टी इन योर हैंड एक्चुअली। तो आप अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं कोई भी, उस पर कोड है, वो आप उसको स्क्रैच करेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि आपकी प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं। किस तरह, मतलब वो प्रोडक्ट को तो कार्ड आ जाए, उसको वेरीफाई करने के लिए कोई पोर्टल है, कोई कॉल? हाँ मैं बताता हूँ। वो आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं। प्लस हमने वो इस तरह लगाई हुई है कि वो उतर नहीं सकती, वो फट सकती है। तो अगर हम फिर ये उसको एडवर्टाइज भी इस तरह करते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट में हमारे ये जो है स्टिकर आपको नहीं मिलता तो आप प्रोडक्ट ना खरीदें। मिलती है ऐसी कोई चीज़ फेक केबल, फास्ट के नाम की जगह एस की जगह 8 लिखा हो? बहुत सारी मिलती हैं, क्योंकि केबल्स के ऊपर तो बहुत छोटा। देखें कोई भी ब्रांड हो ना, उसकी बहुत सारी फेक कॉपीज़ होती हैं। अच्छा, बहुत सारी होती हैं, डिफरेंट नाम करके, फास्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे या वो भी लगा लेंगे, डब्बा सेम बना लेंगे, बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग। तो पर इससे ये कि बहुत बड़ी सेफ्टी लोगों को हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, महंगी खरीद रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए खरीद रहे हैं और ड्यूरेबिलिटी के लिए खरीद रहे हैं, तो उनको ये हक पहुंचता है, किसी भी यूज़र को, किसी भी कंपनी के किसी भी यूज़र को हक पहुंचता है कि उसको असली प्रोडक्ट मिले। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम वो यही है कि हम यहाँ कॉपीज़ के मास्टर नहीं, मास्टर लोग, लंबा वाला लोग हैं, दे आर लाइक क्रेजी अबाउट दैट। नहीं, हम तो हैं ही, हमारे पड़ोसी भी बड़ी ज़बरदस्त कॉपीज़ बना के देते हैं। हाँ बिल्कुल, आप चाइना चले जाएं, जो मर्जी बनवा के ले आएं, कोई भी शर्ट ले आएं, आप दे दें भाई इसको बना दे, टॉमी की शर्ट बनवा लें चाइना से, जितनी मर्जी वो तो पूरा भरा पड़ा। अभी तो 50 रुपए की शर्ट भी मिल रही थी। खैर अच्छा ये कहाँ से मिल रही थी मुझे बता दें। वो छोड़ दें, जहाँ से मिल रही थी ना वहाँ जाने वाला था नहीं हाल। अच्छा आफ्टर द पॉडकास्ट बता दीजिए, मैं अलग से बता दूंगा आपको। अच्छा, शुरू से हम पूरे पॉडकास्ट के दौरान फास्ट बोलते आ रहे हैं। फास्ट क्या ये तेज़ वाला फास्ट है या किसी चीज़ का एब्रीविएशन है, क्या है क्या फास्ट? ये बड़ा जिसे कहते हैं कि फास्ट केबल, भाई है क्या, ये नाम किस तरह पड़ा है? नहीं, फास्ट एक्चुअली ना आप समझ लें तेज़ी से ही इसका नाम। एक्चुअली मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसकी स्टोरी। ये मेरे CEO ने मुझे एक दफ़ा में मीटिंग में बताया, उन्होंने कहा यार लोग ना फास्ट केबल से हम लोग ना डिलीवरी बहुत जल्दी करते थे, सीरियसली। कोई हमें कहता था ना हमें केबल चाहिए, हम लोग फ़ौरन दे देते थे। सो एक तो फास्ट को उन्होंने इस चीज़ में बहुत रखा कि यार हर चीज़ में आगे, हर चीज़ में नंबर 1, ठीक है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1, फास्ट जो कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे। सो उससे लिंक कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर इसकी इस फास्ट का जो एक्चुअली अब जो विजन बन गया ना, अब विजन जो बन गया वो हमारा फोकस ऑन कस्टमर है, ऑथेंटिसिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, टीम वर्क है। सो ये एक पूरा हमारा विजन है फास्ट का। सो अब इस पे हम लोग, किसी की एब्रीविएशन नहीं है फास्ट, ही है तेज केबल्स नहीं आप कह सकते इसको, मैंने बता दिया ना। फास्ट, F फॉर फोकस फॉर कस्टमर, ओके, A फॉर ऑथेंटिसिटी, S फॉर सस्टेनेबिलिटी, T फॉर टीम वर्क। एक्चुअली सही ये है। लेकिन इससे पहले ये तो अभी इसकी इनोवेशन हुई है ना फास्ट में, जब हम इंडल्ज हुए, तो इससे पहले यही था कि यार हम हर चीज़ में नंबर 1 जा रहे हैं, तो हम उसको जहन में रखते थे। लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी में, HR में,
सर्टिफिकेशन में, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये नंबर 1 वाली जो कहानी है, हाँ। एक तो नंबर 1 वो होता है ना कि हर कोई अपने एशिया की नंबर 1 कंपनी, हाँ। जो कोई भी नहीं होता, वो घर की मोहल्ले की चीज़ होती है, एशिया में नंबर सबसे 1, बड़ा, सबसे एशिया में सबसे यूनिक, तारीख में पहली बार, ये तो एज ए स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं। आपकी कंपनी कैसे कहती है कि आप लोग नंबर 1 है? हाँ, बड़ी अच्छी आपने बात की। देखें, जो अब तो हम खैर आईपीओ में भी हम आ गए, और आईपीओ भी हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा, और बहुत ज़्यादा उसके नंबर्स आए, ओवर सब्सक्राइब हो गया हमारा आईपीओ। तो एक तो ये एक अच्छी चीज़ थी, मैंने कहा ये भी आपको साथ साथ बता के अब लिंक करता हूँ दूसरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग। आपने कहा ना ये क्यों, देखें वो इस तरह होता है कि नंबर 1 तो हर कोई कहता है, अपने आप को कहना भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे कोई बैक वर्किंग होती है। तो फास्ट ने पिछले 3 सालों का जो आपका डाटा है, अगर आप वो देखें, उसमें हमारी सेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा है। सो हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। दैट्स व्हाई वी सेट। अच्छा, हमने एक बहुत पहले कुछ कैंपेन किया था, उसमें हमने कहा था नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी। हम उस वक्त टेक्नोलॉजी में नंबर 1 थे, स्टिल हैं, स्टिल हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। तो हम इस तरह एवरीथिंग इज़ बैक बाय द डेटा, क्योंकि कॉम्पिटिशन कमीशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन चीज़ों को लेके। अब पहले नहीं था, अब आप नंबर 1 वाला चक्कर ऐसे नहीं चला अब नहीं चला सकते। हाँ, अब आप अपनी पॉडकास्ट पे लगाएं कि मेरी पॉडकास्ट नंबर 1 है, आपको मैं चलाता ही नहीं ना, मैं इसीलिए नहीं चलाता, हो सकता हूँ मैं, लेकिन मैं चलाता नहीं, आप तो हैं, आप तो हैं, लेकिन आप मुझे एड्रेस नहीं बता रहे अभी तक। वो शर्ट वाला ना, वो मैं आपको पॉडकास्ट के बाद में इंशाल्लाह पूरा तफसील से बैठ के बताऊंगा, साथ आपको गाइड भी कर दूंगा, गूगल मैप, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। उसकी मैं असल में कराची में थोड़ा डर भी लगता है, ऐसी जगह ना भेजना वहाँ से वापस मोबाइल शोबाइल कुछ ही ना रहे। ये तो सौगात है हमारी। अभी वो किसी ने वीडियो बनाई थी ना कि वो जाते हुए तुम अपना मोबाइल और वॉलेट फला पुल के नीचे देते हुए जाना, तो कहता क्यों दे के जाना, कहते हैं भाई ये हमारी सदियों पुरानी रिवायत है, कराची के अंदर तो हम दहाइयों से करते आ रहे हैं। ये हमने भी नहीं क्रैक कर ली, हमने क्रैक ये कर ली। एक तो महंगे वाला मोबाइल रखते हैं हम पीछे, दूसरा जेब में उतने ही पैसे रखेंगे जितने हैं, बस कोई नहीं। फिर सर कराची के जो जिस तरह कॉपी में मास्टर है ना, अच्छा, उस तरह क्रैक को क्रैक करने में भी वो, हम लेके नहीं निकल रहे ना होटल से मोबाइल, वो होटल में रखा हुआ है, बाहर ही नहीं जा रहे। उसके भी हल होगा, यहाँ पे हल हर चीज़ का है। अच्छा, होटल से भी लोग उठवा लेते हैं यार, ना यार ऐसे ना सर, वो मार्क हो जाते हैं, एयरपोर्ट से मार्क हो जाते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। डरिएगा नहीं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, आप हमारे मेहमान हैं, हो भी गया तो बहरहाल इसका कुछ कर नहीं सकते। यही बात है, नहीं तो कहने की बात है, करने में क्या। अच्छा, पॉडकास्ट में ऐसी ब्रेक आ गया और चाय भी आ गई बीच में, गलत वक्त पे हमारे दगा दे दी कैमराज ने। तो बहरहाल जो बात चल रही थी कराची के हवाले से, और वो तो खैर एक हो गई। आप लोग अब जब टॉप पे हैं माशाल्लाह, जो बहुत इंग्लिश का एक मुश्किल सा जुमला है, बड़ी टूट फूट के मैं बोलता हूँ, इट्स ईजी टू रीच द टॉप बट इट्स मच डिफिकल्ट टू स्टे देयर। उसके लिए क्या आप लोगों के जहन में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग टॉप पर हैं, कंपेटिटर्स हैं, बाकी लोग भी आए कर रहे हैं, उसको करने के लिए क्या कोई नई प्रोडक्ट ला रहे हैं, नई इंडस्ट्री में जा रहे हैं, नए मार्केट बेस बढ़ा रहे हैं, नई कैंपेन्स ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो ट्रांजिशन है वो जब फास्ट में हुई है, और उसको सस्टेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अंडर कंसिडरेशन है। कैंपेन भी एक पार्ट है, लेकिन आप याद रखिएगा कि मार्केटिंग के अंदर एक रूल होता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है। उसमें ये होता है कि बिगनिंग से स्टार्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सस्टेन करता है, फिर वो डाउन होता है। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल भी ऐसा ही है इंसान का, तो अप्स एंड डाउन तो रहेंगे। सो सस्टेनेबिलिटी के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके इर्द गिर्द थीमेटिक कैंपेन्स बनानी चाहिए, उस पर काम कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ। प्लस अपने जो मेन वर्क फोर्स है उसको मोटिवेट रखना, वो कर रहे हैं अपनी। फिर वो अगेन बात करूँगा, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। सो दीज आर दी लाइंस जिस पे काम हो रहा है, और आई होप कि अगर उस पर मज़ीद जो हमारा विज़न है 2030 का, 100 बिलियन की कंपनी हमें बनना है, और वो हम इंशाल्लाह बन जाएंगे अगर इस विज़न पे, इस क्राइटेरिया पे चलते रहे तो। और उस कैंपेन के अंदर क्या है जो आप कह रहे हैं? अच्छा, कैंपेन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंपेन। ये मैं अपने सारे मार्केटर को भी बताना चाहूँगा कि कैंपेन नॉर्मली हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, कोई स्टोरी ऐड होता है, कोई इमोशनल ऐड होता है, या कुछ एक ऐसा ऐड होता है जिसमें कोई फ़नी कुछ करके हम कुछ कर लेते हैं, रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं ब्रांड की। तो ये 4-5 चीज़ें कॉमन हैं, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी थॉट क्या, थोड़ा सा डिफरेंटली हम देखें कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, लेकिन आप उसको शायद वैल्यू ही नहीं देते हैं, आप उसको तवज्जो ही नहीं देते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी ना कि केबल्स आपकी सारे, इसके पीछे कनेक्टिविटी सारी केबल्स की है। आई डोंट थिंक सो कभी किसी ने सोचा भी होगा कि केबल्स हैं, लेकिन ये है कि इसकी कनेक्टिविटी है तो ये है।
अगर ये नहीं है तो अभी आपके कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो फिर सारी चीज़ ही ऑफ हो जाएगी ना, आज की पॉडकास्ट ही ऑफ हो जाएगी। सो कनेक्टिविटी को लेके और इस चीज़ को लेके कि ये वो अनडिस्क्लोज सी चीज़ है ना, बिना बताए बिना जताए, समथिंग लाइक दैट ना, कुछ बताया भी नहीं और लेकिन फिर भी काम कर रही है। सो वी थॉट कि हम इस लाइन्स पे कुछ काम करें और इस पे हमने कोई 2 बड़े ही ज़बरदस्त ऐड बनवाए। रिलेटेबल बनाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इमोशन से। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है बात। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। और वैसे जो आप लोगों की कंपनी है, जो ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं केबल्स के, लाइट्स के, इसके अलावा जो समझें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाँ, उसके हवाले से, क्योंकि अब तो शायद ये अब ज़रूरी भी है, मैंडेटरी भी है किसी हाँ, नहीं, बिल्कुल वो एक पूरा पोर्शन है उसे, जो हमारा CSR का पोर्शन है, पाकिस्तान के हर बड़े इदारे के साथ हम कनेक्टेड हैं। ठीक है। चाहे वो खिदमत हो, चाहे वो अखुवत हो, चाहे वो व्हाटएवर, जो भी आप नाम लें, सारों के साथ। मिलियन स्माइल्स हों, अब बहुत सारे नाम हैं, अब शौकत खानम हो, इंडस हॉस्पिटल हो, हर जगह के साथ हम कनेक्टेड भी हैं। कुछ अपने प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों के? हाँ, अपना भी एक प्रोजेक्ट है, फातिमा लतीफ़ फाउंडेशन। सो उसके तहत हम बहुत सारे विडोज़ के साथ, वोकेशनल स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है। फातिमा लतीफ़ फाउंडेशन इज़ अ वेरी बिग फाउंडेशन, पाकिस्तान में काम करी, कोलैब करी सारी बड़ी फाउंडेशंस के साथ, और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम बहुत सटल वे में कर रहे हैं। और बल्कि हम इसको शो कम करते हैं, मतलब वी आर थिंकिंग कि अब उसको थोड़ा सा हम उसको भी हाईलाइट करें अपनी साइट को भी, नॉट फॉर द एडवर्टाइजिंग पर्पस, फॉर द पर्पस कि हम ये काम कर रहे हैं और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, दूसरी कंपनियां भी करें, फॉर दैट पर्पस। हम तो एडवर्टाइज भी बहुत कम करते हैं। फिर स्टूडेंट्स के लिए फास्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स भी देते हैं, कि कोई अच्छा स्टूडेंट है उसको पैसे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें वी आर डूइंग दैट। सो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल किसी भी अच्छे इदारे में जाना है या अच्छे इदारे में रहना है तो ये 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जो स्पेशली यंग जनरेशन जो जेन ज़ी है, वो बहुत जल्दी जॉब स्विच कर रहे होते हैं, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है आप किस इदारे में जा रहे हैं, उसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, वो क्या काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सिर्फ पैसों को मद्देनज़र नहीं रखना आपने, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आपको देखना है, अंडरस्टैंड करना है। इन चीज़ों को देखेंगे तो ही आपके लिए फ़ायदा है और आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। अच्छा, आपने भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में बताया कि IPO रजिस्टर्ड कंपनी या उसमें आ गए, इसका मतलब क्या होता है और ये किस तरह, क्या इंडिकेटर है? कोई भी कंपनी अगर ये आ जाती है तो इसके ऊपर क्या बैज लग जाता है कंपनी के ऊपर? क्या होता है? क्या एक्चुअली ये बैज ही है। IPO जैसे स्टॉक एक्सचेंज का मैं आम सादा अल्फाज में समझा देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज होती हैं ना, उन पे कस्टमर की रिलायबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि वो अपने शेयर्स को पब्लिक कर देती हैं, उसको पब्लिक भी खरीदती है, फिर उनको उस पर डिविडेंड मिलता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के वो भी मालिक बन जाते हैं। सो इस तरह ये जो कंपनी IPOs में या जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं, उन कंपनियों को कंसीडर किया जाता है कि बहुत सस्टेनेबल और बहुत बड़ी कंपनीज हैं। हर कंपनी नहीं जा सकती, उसके सर्टन रिक्वायरमेंट्स है जिनको पूरा किया जाता है। मैं आपको वही बता रहा था पहले कि जब हम IPO में जब हम एंटर हुए तो हम ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, हमने शेयर इतने निकाले वो उससे ऊपर आ गए। सो दिस इज हाउ आवर IPO वेंट। तो बहुत ज़बरदस्त गया था। पिछले 5 सालों में इतना अच्छा IPO नहीं गया किसी भी कंपनी का जितना फास्ट का गया। अच्छा, कमिंग टू सम टेक्निकल थिंग्स केबल से रिलेटेड, कि ये जो हम सुनते हैं उमूमन लाइन लॉसेस, बड़ा कॉमन है कराची के अंदर, तो हर कोई के इलेक्ट्रिक से और बिजली के मसाइल के अंदर घिरा हुआ, लोड शेडिंग फला ढिमाका। फिर वो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर जिसे कहते हैं कि बिजली के बिल नहीं दे रहे होते तो वो काट देते हैं और कहते हैं भाई लाइन लॉसेज है यहाँ पे, कुंडा है फला। केबल्स का क्या रोल होता है इसके अंदर के केबल की क्वालिटी की वजह से या ट्रांसमिशन की क्वालिटी की वजह से ये लाइन लॉसेज हैं कि जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एंड यूज़र तक नहीं पहुंच रहा या उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ गई? देखिए आप इसको समझें कि जो सर्च है ना वो तो एक है, वो तो सर्च जो स्पाइक आई, हाँ स्पाइक वो तो आती है। देखें वो तो बैक एंड पे को बहुत सारा इशू हो सकता है। जो कनेक्टिविटी के लिए वायर है उसके लाइन लॉसेस भी होते हैं। वो इस तरह होते हैं कि अगर आप अच्छी नहीं लगाएंगे और वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं बनी हुई, वो कॉपर जो है वो अच्छा कॉपर नहीं है, स्टैंडर्ड पे नहीं बनी, तो उसका बहुत इफेक्ट होता है। इसको ना मैं आपको समझाता हूँ, इसको आप यूँ समझें, आपने तो बड़ी बात की ना, मैंने इसको थोड़ा सा आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा बात सुन के। आजकल सोलर का दौर है, एवरीवन वांट सोलर। आपने भी लगवाना है सोलर घर में, दिल है यार सोलर लगा लूँ, जान छूटे। सोलर भी ले लेंगे, प्लेटें भी ले लेंगे हम, वो भी ले लेंगे, क्या नाम है, इन्वर्टर भी अच्छे वाला ले लेंगे। केबल कौन सी लेंगे? लाट की केबल। हमारा इलेक्ट्रिशियन में मार्केट में जो है भाई सारी सस्ती लगवा दूंगा। अच्छा, अब हम इतने वो हो गए हैं यार, ये नहीं पता कि यार केबल ही तो असल चीज़ है। सोलर की प्लेट से जो चीज़ निकल रही है और इन्वर्टर में जा रही है वो क्या है? केबल। अगर वो स्टैंडर्ड पे नहीं बनी हुई तो
आपके लाइन लॉसेस भी होंगे। आप घर में भी चेक कर सकते हैं। 3 महीने तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, 6वें महीने वो फिर ख़राब भी हो जाएगी। सो आपको बार बार पैसे खर्च करने पड़ेंगे। टिन कॉपर एक मटेरियल होता है, वो होना चाहिए ताकि जो है आपका बाहर की वेदर और उसकी हीट और सारा कुछ, क्योंकि वो हीट के साथ ही सारी उसकी वो, क्योंकि वो डीसी वायर है, तो वो डीसी वायर में XLPO एक मटेरियल है, वो होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। लोगों को आइडिया नहीं है। वो पता नहीं कौन कौन सी केबलें जो भी कहता है वो लोग लगा रहे हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बहुत नुकसानदेह चीज़ है और वो आपको कस्टमर को उसका बहुत बड़ा लॉस होगा अगर वो क्वालिटी वायर नहीं लगाएगा तो। सो बल्कि इस पे तो हम पब्लिक सर्विस मैसेज बना रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि भाई केबल सही लगाएं, हमारी ना लगाएं, चाहे नहीं लगानी, किसी और की लगाएं, सही वाली लगाएं। कैसे चेक करें वो? मतलब कोई भी लिखने को लिख दे कि ये 99% नहीं, देखें जो ब्रांड पाकिस्तान में जो अच्छे ब्रांड्स हैं, 2-3 अच्छे ब्रांड्स 2-3 ही है ना, बस वहीं से आपको अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, हम ये पब्लिक सर्विस मैसेज बना रहे हैं। अगर आप हमारी लेना चाहते हैं तो हम तो आपको गारंटी देते हैं भाई, हम आपको वो देते हैं, आप हमारा टेस्ट करवाएं। हम तो सर्टिफाइड हैं, TUV सर्टिफाइड हैं हम लोग। हमने XLPO मटेरियल भी है, टिन कॉपर भी है, सर्टिफाइड है हम लोग, तो सर्टिफाइड है। तो मैं तो आपको गारंटी हूँ दे सकता। लेकिन कोई लाट के माल की केबल कोई नहीं होती। कोई नहीं। मैंने अपने घर में लगाया ना सोलर, तो वो मुझे वो कहने लगा लाट की केबल नहीं अपने घर पे लगाया। हाँ, नहीं, वो मुझे कहने लगा कि सर वो मैं केबल वो लगवा लेता। मैंने कहा भाई मैं केबल की ही कंपनी में काम करता हूँ, आप बस जो मैंने चीज़ें ला दी हैं, मैं इंस्टॉलर, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आप केबल में केस कर देना था आपने। क्या मेरे सामने बात भी कैसे की? नहीं, वो आप लोगों को भी तो होता है ना, वो उसने भी तो आपको एक दफ़ा दिया ना ड्रा, यार आप लगा ले, नहीं तो फिर जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। आप भी फिर उसी को कहेंगे नहीं भाई आप लगा लो। मुझे तो पता था, आई नो दैट। मुझे तो दूसरा बंदा कहता है यार सब एक जैसी होती हैं, ये भी बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। एक जेन्युइन केबल ही तो है इसमें, हाँ केबल ही तो है, वो कॉपर हो या सिल्वर हो तो क्या है, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, सिंपल। नहीं, ऐसा नहीं, सही स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड को फॉलो। देखें पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए, इसलिए तो बनाए गए। अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, जब स्टैंडर्ड से कोई चीज़ बनती है उसका फ़ायदा होता है कस्टमर को भी, लेने वाले को भी, एवरीवन उसके बेनिफिट को एंजॉय करता है। सो ये है। अच्छा, इस डिस्कशन से थोड़ा सा हट के आपकी पर्सनल या आपकी जो आपकी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड मैं बात करूँ, मार्केटिंग की। मार्केटिंग की इंडस्ट्री में झूठ का कितना अमल दखल है? बड़ा मुश्किल सवाल हो गया। अच्छा। किसी उस सवाल के ऊपर आपने इतना टाइम भी नहीं लिया, चाय का ब्रेक भी नहीं लिया, फ़ौरन जवाब आया। लेकिन इस पर ज़रा अच्छा देखें, मैं इसमें थोड़ा सा ना, अच्छा नहीं मैं कोई पॉलिटिकल करेक्ट देखें, वेग एडवर्टाइजिंग और फेक एडवर्टाइजिंग एग्जिस्ट करती है मार्केट में, और बहुत सारा काम इस सिलसिले में किया जाता है। झूठ भी बोला जाता है, सच भी बोला जाता है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं कि ये तो क्रिएटिव लिबर्टी। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अच्छा और सच्चा काम हमेशा जो है ना वो स्टैंड अलोन करता है, वो आगे जाता है, वो नज़र आता है। तो ये बिल्कुल रोल है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो काम करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह का काम करती हैं। तभी तो कंपटीशन कमीशन आया, पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया हुआ है जो लोगों को फ़ाइन करता है। पिछले दिनों भी एक पेंट की बहुत बड़ी कंपनी को फ़ाइन हुआ है। इसीलिए जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उसका नुकसान होता है। असल में दूसरी बात यह है कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे ना 4 बंदे मार्केटिंग के बैठ के अगर सोच लेना यार ये चीज़ यूँ है, तो यूँ नहीं। क्रिएटिव लिबर्टी का नाम ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से फेक एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दें, वो तो रूल ही नहीं है। और हमारे यहाँ MNCs या लोकल कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह काम करना है, अपनी ग्राउंड्स पे काम करना है, जो सही है प्रोडक्ट की वही बात बताएं। एटलीस्ट ये कर लें कि जो प्रोडक्ट का बेनिफिट एटलीस्ट वो तो बता दें, सही वाला। इसको बस बढ़ा चढ़ा के नहीं बताने का। हाँ, उसको बताने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं। आप उसको बड़े अच्छे अंदाज में बताएं, वो बहुत अच्छा भी लगेगा और बेहतर भी लगेगा। जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट की किससे सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है कंपनी में? सबसे ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे ज़्यादा सेल से होती है? हाँ, यू कैन से दैट, सेल से होती है। अब लोग करेंगे एग्री कि वो सेल्स वाले कह देते हैं यार वो आपने हमारी उस फलाने डीलर पे बोर्ड नहीं लगाया तो हमारी सेल नहीं हो रही। मैंने कहा यार स्क्रिप्ट तो बदल लो यार, ये तो 1950 की बात हो गई, कोई नई बात भी कर लो। सो ये चीज़ें चलती रहती। नहीं, सबसे होती मार्केटिंग। वैसे सबको बुरा लगने लग जाता है क्योंकि पैसे लगवाता है ना वो। पैसे लगवाएगा, वो कोई एडवर्ट बनेंगे, अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। वो कहेंगे यार ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं, जीन्सें पहनी होती हैं, कभी फ़ोन पर लग जाते हैं, कभी गाने सुन रहे होते हैं, यूट्यूब खोला हुआ इन्होंने, क्या देख रहे हैं यूट्यूब पे, भाई देख रहे हैं यूट्यूब पे। तो बस ये सबको चैलेंज पड़ जाता है यार, ये क्या यार, देखो ट्रैवल भी कर लेते हैं ऐड वालों के साथ, हैं घूम फिर रहे हैं, हम इधर काम कर रहे हैं, ये ऐड बन।
अरे नहीं, उसके पीछे बहुत क्रिएटिव वर्क होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है। अच्छा, आपने मार्केटिंग के साथ पैरेलल में शो होस्टिंग भी की है? हाँ। किस पे? रेडियो? हाँ, रेडियो 8-10 साल की है रेडियो। तो उसमें वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यार रेडियो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मैं आपसे पहले बता रहा था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा था, मैं बताता हूँ। रेडियो के साथ ना वो लगाव इस तरह हो गया क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर मार्केटिंग था। ठीक है। आई लव मार्केटिंग, मुझे पसंद है मार्केटिंग। तो लेकिन ये था कि रेडियो और ये शोज़ होस्टिंग और कॉर्पोरेट होस्टिंग मुझे पसंद थी, मैं करता था, सेल भी कर रहा हूँ। और रेडियो को फिर इसलिए मैंने खैराबाद कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया कि अब माइंड मैच नहीं हो पा रहा था कुछ इस तरह का। अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे अभी, तो मैं बात कर रहा हूँ कुछ सीरियस टॉपिक पे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, मैं बात कर रहा हूँ इशफाक अहमद पे या बानो कुदसिया पे, या कुछ और बात हो रही है, बीच में किसी का गाना आ गया, वो आ गया, कॉल आ गई जी, वो फरमाइश है जी, लगा दें। तो बंदा कहता है अच्छा आप बता दें, तो वो गाना, अब बात आप समझ रहे हैं आप किस तनाजुर में चल रही है, और वहाँ पे वो कह रहा है वो गाना लगा दें। मैं कहा जी कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? कह रहे आप लगा दें बेबी को बेस पसंद है। मैंने कहा यार ये बेस अब हमसे कंट्रोल नहीं होगी, ये थोड़ा नहीं, जो कर रहे हैं वो अच्छा करें। लोगों को भाई ऑफेंड भी हो जाते हैं लोग आजकल, केस का तो अपना नहीं चल रहा, खुद वायरल होने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने को पसंद है वो करें। बट मेरा मिजाज नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने उसको खैर बात कह दिया और फिर ब्रेड एंड बटर मार्केटिंग को बना लिया। फिर मार्केटिंग को जब ब्रेड एंड बटर बनाया तो फिर समझ आई कि अच्छा यार यहाँ पे भी एक सीन है भाई, यहाँ पे भी बहुत बड़ी लॉबी है। एक लॉबी है जो सिर्फ एमएनसीज को डील करती है, वो सर्टन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा कोई एमएनसी में जा नहीं सकता। और एक लॉबी है जो कहती है कि जो बस कराची लाहौर की भी एक लॉबी है। सो देयर आर, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है कराची लाहौर की, बहुत बड़ी लॉबी मार्केटिंग की। कुछ लोग कहते हैं यार हमने कराची में वहाँ से बंदा आ गया, बस अब वहीं से सारे बंदे उन्होंने घेरी जाने, वहीं से आई जाएंगे। स्पेशली एमएनसीज में तो नंबर 1 है इस काम में। लोकल तो है ही है, लोकल तो अपने बंदे बुला लेते हैं, लेकिन आप लोकल में हो या एमएनसी में हो, बहुत सारी लॉबीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बस मैं यंग मार्केटियर को एक बात कहूँगा, आप यंग हैं, दोबारा कह रहा हूँ, चलें आप कह रहे हैं, नए ग्रेजुएट्स को ये कहूँगा, ये कह लें, चलें मैं यूँ उन सबको ये कहूँगा कि आप कोशिश ये करें कि आप अच्छा काम करने की कोशिश करें, झूठ से निकलने की कोशिश करें, नया काम करने की कोशिश करें, मक्खी पे मक्खी मत मारें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्लीज़ AI टूल्स यूज़ करें, लेकिन सारा AI पे डिपेंडेंट ना करें, फॉर गॉड से, इससे निकल आएँ बाहर। यूज़ करें AI टूल्स, लेकिन सारा उससे ना करें, वो मोनोटनस आ जाएगी आपके काम में। AI को हेल्प के लिए रखें, अपने इंफॉर्मेशन के लिए रखें, कॉन्सेप्ट ना बनवाएं AI से। और फ्यूचर आपका इंडिविजुअल मार्केटिंग के अंदर ही है या दोबारा कोई प्रेजेंटेशन जो रेडियो और ये सारी इंडस्ट्री की तरफ जाने का? नहीं, मार्केटिंग की तरफ ही है। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ लॉबीज एंड एवरीथिंग, बट मार्केटिंग में रहूँगा। सही, मज़ा आता है काम करने, मज़ा आ रहा है। आपके मतलब का काम है? मुझे यही आता है, मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। और देखें प्रॉब्लम क्या होता है यंग बंदे का या नए ग्रेजुएट का, प्रॉब्लम तो क्या होता है, मार्केटिंग में 25,000 मिल रही, यार फाइनेंस में मुझे 50,000 मिली, वहाँ चले नहीं जाने का बॉस, जो आपकी फील्ड है उसमें रहें, पाकिस्तान में काम करें, पाकिस्तान से बाहर भी जाएं, जो करना करें, लेकिन उस फील्ड को तो चुने। ये कोई नहीं बताता, वो यूनिवर्सिटीज़ ख़राब है तो फलाना, पता नहीं क्या क्या लोग कहते रहते हैं, ये कर लें, बिज़नेस ना करें, कभी कोई बिज़नेस का कहता है। अच्छा यार बिज़नेस भी करना अच्छी बात है, जॉब भी करना ठीक है, जो भी कर रहे हो, लेकिन कम से कम करो तो सही, वो सही वाला तो करो, सही राह पे तो चलो, वही नहीं चल रहे। अगर आप आज अपनी मार्केटिंग करेंगे, सीखेंगे, तभी तो मार्केटिंग एजेंसी बनाएंगे। तो ये है सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों से बालातर कि एमएनसी मुझे नहीं रखेगी, मैं उस यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ, इस चीज़ से हट के आप पॉजिटिव नोट पे काम करें, इंशाल्लाह आपका अच्छा काम आगे ज़रूर जाएगा। लाहौर से आप कराची आए हुए हैं? हाँ जी, आते रहते हैं कराची? हाँ आता है। क्या मेजर डिफरेंस है लाहौर और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में? अरे यार ये तो बड़ा नॉर्मल सा वो है, वो तो बहुत आसान सा सवाल है। वो आप जैसे ही उतरें, खास तौर पे आप आए बारिशों वाले सीजन में, हाँ नहीं, वो जैसे ही आप उतरें तो आपको पता जाता है कि आप कहाँ आ गए। वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं कराची के लोगों के साथ क्यों ज्यादती हुई, आई डोंट नो। इतना बड़ा हब है ये, इतना बड़ी सारी इंडस्ट्री यहाँ पर है, लेकिन मैं लाहौर से शूट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सारी इंडस्ट्री, पता नहीं क्यों कराची के लोगों के साथ ज्यादती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या आप लोगों का मामला है। मैं कोई बात नहीं करता, बस मैं एक बात करना चाहता हूँ कराची के लोगों से, इतनी बड़ी ज्यादती क्यों उन लोगों के साथ? सड़कें तक नहीं है यार, पता नहीं कौन सी हुकूमत, सारे छोड़ दें यार, PTI, नून लीग, ये सब ख़त्म करें सारी चीज़ों को, एटलीस्ट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वही वो 40 साल से पीपल्स पार्टी है, वो करे, पता नहीं क्या स्टोरी है, मुझे तो समझ नहीं आती है, फजूल बातें हैं ये सारी। ये आपस में मिलके कुछ इन्होंने कर लिया और कराची को बिड़ा कर, ये सब मिलके हमें बना रहे हैं। हाँ बस वही सच्ची बात है, ये वाकई सच्ची, ये सही बात करें, ये हंसने वाली बात नहीं, ये सीरियस बात है, ये रोने वाली बात है कि कराची के साथ क्या जुल्म हुआ।
आप लाहौर उतरे, आपको आइडिया तो होगा यार कोई सड़क है भाई, कोई जा रहे हैं, कोई रिंग रोड है, कोई जगह है। ऐसा तो नहीं ना, अभी यहाँ से हम आ रहे हैं, जहाँ से मैं अभी आया हूँ, तो कोई इतना ज़्यादा सफ़र नहीं था, लेकिन जो हिचकोले आए हैं मुझे लग समझ गई है कि क्या मामला हुए। चलें, अच्छे, आप बहुत ही एनर्जेटिक होके वापस जाएंगे। हम ये सारी फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि सड़क के ऊपर आप लोग वो एक शख्स कहने लगा, मैं एक ही सफ़र में बहुत सारी, एक शख्स कहने लगा यार मेरे ना किडनी में ना स्टोन्स थे, कराची से होकर आए तो वो टूट गए। मैंने कहा यानी कि आपको लिथोट्रिप्सी की जरूरत नहीं पड़ी। उसने कहा यस सर, फ्री अस्पताल बनाए हैं सड़कों के ऊपर हमने, इसीलिए। नहीं, लेकिन आप देखें कराची में कितना CSR का काम होता है, कितने लोग हैं CSR का काम करने वाले। तो बस फिर हम भी ऐसे ही हैं, आप और मैं भी ऐसे ही हैं, अपनी मदद तहत सभी कर लेते हैं। बिजली महंगी हुई, सोलर लगवा लिया, गाड़ी का फ्यूल नहीं अफोर्ड हुआ, मोटरसाइकिल पर आ गए, ये नहीं होगा, पानी नहीं आया, टैंकर डलवा लिया। ये कराची का टर्न है, हो सकता है लाहौर में तो आपने पानी की कभी शॉर्टेज का शायद। हाँ, नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड, पानी की शॉर्टेज बहुत बुरी। अगर ये सोच के नहाना पड़ेगा डेली नहाएंगे तो हिसाब करने वाले बंदे की, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ एटलीस्ट ये हिसाब नहीं करना पड़ता। तो कराची बहुत बड़ा हब है, ये बहुत बेहतर हो सकता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने धंधे बेचें, एक दूसरे को कहें, चोर डाकू सब करें, ये थोड़ा बेहतर कर लें कराची को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को, प्लीज़ कर लें। मैं किसी को नहीं कह रहा फलाना भाई, प्लीज़ कुछ बैठ के सोच। अच्छा यार, बड़ी अच्छी यार, किसी ने सोचा भी नहीं कि यार हम इसको बेहतर करें। कोई बंदा नहीं सोचने को तैयार नहीं है यार। मैं तो हैरान हूँ यार इस बात। एंड देयर लाइक यार कराची ये है, कराची वो है, कराची के लोग कहते हैं हमें कोटा, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, लेकिन कोई सोचने को तैयार नहीं। बातें करने में मैं और आप कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी ये जुमला पहुंचा दे किसी अच्छे आदमी के, यार एक दफ़ा बैठ के सिर्फ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटलाइजेशन को, एजुकेशन को, ये 3-4 चीज़ें अगर हम बेहतर करना शुरू करते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। लेकिन हम ये भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, कराची के लिए नहीं, कहीं भी नहीं कर पा रहे। लाहौर में क्या, अच्छा अच्छी सड़कें ये वो बस ठीक है, और इससे ज़्यादा क्या है, आप हॉस्पिटल्स में जाएँ लग पता जाएगा आपको। So this is लेकिन आप वही पब्लिक का मसला है ना, एक चीज़ मिल जाएगी तो कहेंगे अगली चीज़ खराब है। आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया तो अस्पताल, मैं कराची वालों को इसलिए वो कहते हैं यार यहीं पे रखो, इससे अगली सर मैं सैलरी क्लास से हूँ ना, मेरे से आप टैक्स भी ले रहे हैं, इतना टैक्स मेरे से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप, मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ उस पर भी आप टैक्स ले रहे हैं। उसके बाद मैं सड़क पर जा रहा हूँ, तो सब कुछ मैं अपनी मदद आप भी करूँ ना। मैं सरकारी हॉस्पिटल में तो नहीं जा रहा, मैं क्यों नहीं जा रहा भाई सरकारी हॉस्पिटल में। आप जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में? नहीं, मैं जाता हूँ नहीं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो जाते हैं, जिंदगी में नहीं जाएंगे। वो क्यों जाएंगे भाई? तो वो हमारा हक नहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाना, हम देते हैं, हम टैक्स नहीं देते, हम क्यों नहीं जा पा रहे? यही वजह है ना। इसमें हम फिर ना लें, हमसे टैक्स ना लें, फिर हम अपनी मदद आप कर लेते हैं। सही सर आप ये कह रहे हैं ना, तो हमसे आप ना लें टैक्स। आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है ना अपने बच्चे का, तो वहाँ आपको रिश्वत देनी पड़ेगी 5,000 रुपये मेरे भाई। आप वहाँ जाएंगे ना, वो कहेगा अच्छा बेटा हुआ आपकी नहीं शादी, मुबारक हो। मैंने कहा यार ये इतनी जोश से मुझे मुबारक क्यों दे रहा है भाई, मेरा इससे क्या ताल्लुक है? मतलब जी खैर मुबारक, हाँ बस बन जाएगा। मैं कहा जी फीस कितनी? पता नहीं 300-400 रुपये फीस थी गवर्नमेंट की। मैंने कहा ले लें जी, ठीक है, आके सर्टिफिकेट ले जाएगी। मैं बाहर निकला, मैंने कहा ऐसे लोग कहते हैं तो 1 मिनट में काम हो गया। मैंने दिल में ही सोचा, आप दे चुके थे हाँ। अब जब मैं वापस आया ना, वो कहने लगा नहीं वो तो है, लेकिन वो सर आपने मिठाई नहीं खिलाई। मैंने कहा हाँ भिजवा दूंगा। कह रहे नहीं भाई दे के जाएंगे तो लेके जाएंगे। सो जो बच्चा पैदा हुआ है, अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने से लेके यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करने तक उसने रिश्वत देनी है। और फिर जब वो MBA मार्केटिंग कर लेगा और किसी MNC में जाएगा, उसे पता लगेगा कि नहीं आपकी यूनिवर्सिटी से तो आप हायर ही नहीं हो सकते, आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ना था। वो फिर क्या करेगा? वो क्या फिर एयरपोर्ट पे चला जाएगा बैग लेके, शायद मुझे कोई बाहर ले जाए। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, ये पूरी चेन है, ब्लॉक चेन है। ये बच्चा पैदा होता है तब भी रिश्वत देता है। सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपने जाना है तब भी आपको वहाँ पर रिश्वत देनी पड़ेगी। बेड आपको वहाँ पर ऐसे नहीं मिलेगा, किसी से फ़ोन करवाना पड़ेगा। मैं हकीकत में अपनी बात कर रहा हूँ। लाहौर में बहुत सारा इशू है इसका, मौसम का और वो सारा इन्वायरमेंट का। तो वहाँ पर जब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हुए तो सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, हर जगह बेड नहीं थे, तो रिश्वत दे के बेड लेने पड़े लोगों को। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। सो बस अंडरस्टैंड करने की बात है। तो क्यों ना कोई बाहर जाए, तो ठीक है, सही कर रहे हैं वो। मजाक की बात एक तरफ, लेकिन हकीकत ये है जो जाता है फिर वो ठीक कर रहा है। आप उसे कहते हैं ये पाकिस्तान के मुखालिफ बात है या फलाना, मैंने सही बात है ना यार, वहाँ कैसे वो करेगा यार? आप देख लें, मैं और आप अभी एग्जांपल ले लें, आप और मैं कभी जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में? अगर पैसे हैं हमारे पास, ज़िंदगी में नहीं जाएंगे। बोले यार दवाई भी नहीं, और वो कहते हैं वहाँ के डॉक्टर बुरे नहीं, वहाँ के डॉक्टर बुरे नहीं, हालात ही वहाँ पे ऐसे हैं। एक डॉक्टर के पास 25 मरीज़ खड़े, वो कैसे उनसे ऐसे आराम से बात कर सकता है? उसका भी कभी मसला नहीं हमने समझा।
तो बस ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पॉजिटिव माइंड के साथ फिर हम पॉजिटिव माइंड को किस तरह लेते हैं कि यार खुद ही काम कर लेते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हर चीज़ के अंदर। हाँ, बस यही बात है। सो इसी तरह ये वो सारी बातें हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं, और ज्ञान व्यान कुछ नहीं, ये सबको पता है बातें, सिर्फ समझ लें तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट रहा। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स सेक्शन के अंदर क्या चीज़ें, कोई सवाल पूछना हो लाहौर वाले हमारे हिसाब से या कराची वाले हमारे हिसाब से या पाकिस्तान वाले दोनों हजरात से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आसिफ। इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।